अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ़ p 4 of y, q 5 2 and r 6 and 2 y plus 1 are कोलिनियर। अब यहाँ पे बात हो रही है कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्लोप हो m1 होगी और स्लोप ऑफ m2 होगी और m3 होगी, ये तीनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। कोलिनियर के लिए ये आपके पास शर्त ये होती है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि दो स्लोप जो हैं वो कोई सी इक्वल करके वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट है पी क्यू से स्लोप m1 निकालेंगे हम, और इसी तरह PQ और QR से स्लोप जो है वो M2 निकल आएगी। अगर M3 की निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम PR से फाइंड कर ले रहे M3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं M1 स्लोप हम यूज़ कर रहे हैं पॉइंट P एंड Q को। तो P पॉइंट लिख लेंगे, ये हमारे पास है 4y एंड जो Q पॉइंट है वो है 5 and 2। स्लोप फार्मूला y2 minus y1 mean 2 minus y by x2 minus x1 5 minus 4. So m1 is equal to 2 minus y by 1 is equal to होगा 2 minus y। इसी तरह m2 होगा, m2 जो है वो हम फाइंड करेंगे q और r से। q और r के पॉइंट्स पर लिख लेते हैं। जो q के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह हैं 5 2, और जो r के पॉइंट्स हैं वो है 6 and 2y plus 1। इसी तरह ये x1 y1 है और ये क्या है x2 and y2। अब y2 minus y1 2y plus 1 minus 2 divided by x2 minus x1 6 minus 5। So 2y1 minus 2 minus 1 by 6 minus 5 1 आ जाएगा। So m2 जो स्लोप है ये हमारे पास आएगी 2y minus 1। कोलिनियर के लिए जो आपके पास शर्त ये होती है कि हमने m1 और m2 इक्वल रखने होते हैं। m1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिली थी 2 minus y, इसी तरह, और m2 की वैल्यू क्या है 2y minus 1। इसको रीअरेंज कर लें, ये नेगेटिव का 1 है इधर आके पॉजिटिव, और ये नेगेटिव का y उधर जाके पॉजिटिव, इज इक्वल टू 2y प्लस y। सो 3 इक्वल 3y, ये हमारे पास बन जाएगा 3/3 इज इक्वल टू y। इसकी कटिंग कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही कह रहे थे कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर है। सो y की वैल्यू क्या आपके पास बन गई है 1। इस y की वैल्यू क्या 1 आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन कुछ इस तरह है। प्रूव या बाय यूजिंग स्लोप्स द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of right triangle। vertices of right triangle by using slopes। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि स्लोप्स फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास A B C 3 पॉइंट्स हैं A B एंड C। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, इसको हम सर्कल में ले लेते हैं। जैसे ये A B एंड C पॉइंट्स हैं A B एंड C। सबसे पहले हम मूव करेंगे A से B, इसको हम स्लोप 1 कह देंगे। इस तरह B से C इस तरह स्लोप m2 कह देंगे, और C से A इसको हम स्लोप कह देंगे, सॉरी ये हमारे पास होगी A से B, B से C और C से A, ये देखिए m3। उसके बाद देखते हैं कि ये जो राइट ट्रायंगल के लिए क्या शर्त होती है। सबसे पहले m1 फाइंड करते हैं A और B को यूज़ करते हुए। y2 minus y1 minus 5 minus minus 1 by x2 minus x1 minus 5 minus 3। So m1 is equal to minus 5 plus 1 by minus 8 is equal to minus 4 by minus 8 is equal to, ये कटिंग हो जाएगा, कट होके तो ये आ जाएगा 1 by
उसके बाद हम फाइंड करते हैं M2। M2 के लिए हम यूज़ करेंगे B एंड C पॉइंट्स, ये B एंड C। अब इसके लिए हमारे पास M2 माइनस M1, मतलब ये कि 3 माइनस 5 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 प्लस 5 बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस एंड 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 3 8 बाई 6 कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3। इस तरह हम यूज़ करेंगे M3 यूज़ होगा आपके पास किसके लिए, A और C के लिए, यहाँ पे ये लिखा A और C के लिए यूज़ होगा M3। सो हम क्या फार्मूला लगा रहे हैं, A और C कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। A के पॉइंट हैं 3 माइनस 1 और जो C के पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1 एंड 3। y2 माइनस y1 3 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 3, सो 4 बाई -2 इक्वल -2। इसी तरह M1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 थी, M2 की वैल्यू जो है वो है 4/3 और इसी तरह M3 की जो वैल्यू है वो है -2। राइट ट्रायंगल का मतलब ये कि उसमें 1 एंगल 90 डिग्री होगा। राइट ट्रायंगल के लिए क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री मस्ट है। 90 डिग्री का मतलब है कि इसकी कोई सी टू स्लोप्स जो हैं, कोई सी टू स्लोप्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अगर आंसर -1 आ जाए तो वो राइट ट्रायंगल होगी। सो अगर आप M1 और M3 को मल्टीप्लाई करके देखें, M1 की वैल्यू 1/2 है और M3 की वैल्यू -2 है, तो ये आपके पास बन जाएगा, कट हो जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा -1। सो ये हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल।